अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत फेमस है और कराची में बहुत खाई जाती है और ये बनाई भी कराची में जाती है ज़्यादातर, और इसीलिए इसका नाम भी कराची हलवा के नाम से है। जी हाँ, आज हम रेसिपी बनाएंगे कराची हलवा की। मुकम्मल इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और इसका क्या तरीक़ाकार है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने चीनी ली है, ये मोटी दानेदार चीनी है। 4 किलो चीनी यहाँ पे इस्तेमाल होगी, जिसका हम शीरा बनाएंगे। ये मोटी क्रिस्टल वाली जो चीनी होती है 4 किलो इस्तेमाल होगी। और 1 किलो हमें इसके लिए नशास्ता चाहिए, जिसे कि नशास्ता भी कहते हैं। इसे हमने 2.5 लीटर पानी में जो है ना भिगो के रख देना है, हल करके। आधा घंटा पहले हम इसे जो है ना अपनी रेसिपी तैयार करने से आधा घंटा पहले हम इसे पानी में हल करके रख देंगे। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो नलके का जो पानी होता है टूटी का, वही पानी हम इसमें डाल के 2.5 लीटर पानी इसमें डालना है 1 किलो अलारोड में। और इसे हम एक साइड पे रख देंगे और इसके बाद इसकी हम जो है ना चाशनी तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स वगैरह जो अच्छे से जो है ना मेल्ट हो जाए। और तब तक हम जो है ना अपना शीरा तैयार कर लेंगे। ये कढ़ाई ली है, इसमें हमने 4 किलो चीनी डाल ली है। 4 किलो चीनी में 2.5 लीटर पानी शामिल करके इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी ज़्यादा जो है ना मोटी नहीं होनी चाहिए, मोटी तार की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जलेबी के लिए बनाई जाती है, इसी तरह की हमने चाशनी तैयार कर लेनी है। मिठाई की बहुत सारी रेसिपीज़, कमर्शियल रेसिपीज़ जो है ना हमारे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो आज की जो रेसिपी है वो भी कमर्शियल है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो जो है ना वो भी देख सकते हैं। इसकी अलहदा से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मिठाइयों की, स्वीट्स की। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, इसका हमने जो है ना शीरा इतना गाढ़ा रखना था। और अब जो हमारा शीरा तैयार है, इसमें से हम आधा निकाल लेंगे और आधा इस कढ़ाई में जो है ना पड़ा रहेगा। आधा जो है वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा करके बाद में डालेंगे और जो है ना हलवे को पकाएंगे। जी, जो बाकी का हमारा शीरा है, जो चाशनी बच गई है, इसमें हमने जो अलारोड हमने भिगो के रखा हुआ था, महलूल बना के रखा हुआ था, वो इसमें डालेंगे। और यहाँ पे एक जाली लिया मैंने, स्ट्रेनर लिया, इसके ऊपर डाल रहे हैं ताकि इसमें अगर कोई लम्स वगैरह हो या कोई चीज़ हो तो वो ऊपर रह जाएगी। चाशनी के अंदर जब आपने अलारोड शामिल करना है तो फ्लेम आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए। अगर फ्लेम हाई होगा तो क्या है कि यकदम से जो है ना सारा जम जाएगा। तो हमने इसका फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाएँगे और ये जो अलारोड है ये जमता जाएगा, इसके गोले बनते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इसमें चम्मच चलाना है, साइडों से और सेंटर से। ये देखें जी, इस तरह से। और ये कुछ ही देर बाद सारे का सारा जम जाएगा और एक जो है ना हलवे की तरह बन जाएगा। बिल्कुल आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाना है। ये देखें कि जो हमारा हलवा है वो बेहतरीन जो है ना तैयार हो रहा है। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं इसे जो है ना पकाने में। तो अब थोड़ा सा इसमें घी डाल लेंगे। तकरीबन 1 किलो से 1.25 किलो तक इसमें जो है ना घी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा हलवा है वो इस फॉर्म में आ चुका है, सारे का सारा जो है ना वो जम चुका है। अब फ्लेम को हमने हाई कर देना है और चम्मच इसमें मुसलसल चलाना है, चम्मच नहीं रोकना। थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालते जाएंगे और इसकी हमने पकाई करनी है। तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाएंगे हमें। ये देखें जी, चम्मच आपने तेज़ हाथ से चलाना है और रोकना नहीं है आपने चम्मच को। थोड़ा थोड़ा इसमें घी डालते जाएंगे ताकि इसकी जो भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि अलारोड को पकाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही इस रेसिपी की जो है ना जान है कि आप इसको ना अच्छे से पकाएं। और जो शीरा बचा हुआ है हमने आधा निकाल के रख लिया था, उसे जो है ना थोड़ा थोड़ा करके हम डाल लेंगे, 2 या 3 मरहलों में डाल लेंगे। तो ये जो एक हिस्सा मैं उसका डाल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके शीरा भी डालते जाएंगे और घी भी जो है ना थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे ताकि इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए। सारा दारोमदार इस रेसिपी का भुनाई पे है। जितना ये अच्छे से पकेगा, बेहतरीन पकेगा, जायका उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। और ये देखें जी, जैसे जैसे पकता जा रहा है इसकी जो फॉर्म है वो आप देखें कि कैसी बेहतरीन जो है ना बनती जा रही है। जो बाकी का शीरा था वो भी इसमें डाल दिया है।
इसे मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट पकाना है। और चम्मच देख लें कि चम्मच हमने नहीं रोका, चम्मच इसमें अच्छे से हमने चलाते रहना है, तेज़ आंच से चलाना है और थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे। एकदम हम इसमें सारा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, जैसे वो जज़ब हो जाएगा, पक जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा और जो है ना घी डाल लेंगे। इस तरह से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी शामिल करना है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। जब इसकी जो है ना छोटी सी गोली बनना शुरू हो जाएगी, ये देखें जी इस तरह से, तो समझे कि आपका जो हलवा है वो जो है ना तैयार हो चुका है। ये देखें जी, बेहतरीन इसकी गोली बन रही है। जैसे कि कैंडी वगैरह की हम रेसिपी बनाते हुए चेक करते हैं, उसी तरीके से हमने इसे भी जो है ना देखना है। तो भुनाई इसकी मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन। फ़िलहाल इसे थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे क्योंकि इसमें कलर वगैरह शामिल करना है और जो है ना नोरस शामिल करना है। तो यहाँ पे हम इसमें टाटरी डाल रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इससे क्या है कि ये क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी। जो हलवा है हमारा वो तकरीबन जो है ना तैयार हो चुका है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने डालनी हैं वो ही बस रह गई हैं। बाकी जो है ना भुनाई जो इसकी है वो पकाई मुकम्मल हो चुकी है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे नौरस। अगर आपके पास नौरस नहीं है तो आप इसमें जामे शीरी भी शामिल कर सकते हैं। जामे शीरी डाल लें या फिर आप जैम भी डाल सकते हैं। एप्पल जैम इसमें जो है ना डाल सकते हैं, उसका बेहतरीन जायका बनता है। और इलायची एसेंस और जो है स्ट्रॉबेरी एसेंस इसमें जो है ना वो बहुत कमाल का जायका बनाता है। ये चीज़ें अगर आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नौरस डाल रहा हूँ और थोड़ा सा इसके बाद इसमें रेड कलर डालूँगा, फूड कलर, इसके जो है ना कलर को बेहतर बनाने के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, पका लेना है नौरस डाल के। और ये इसमें हैं जी सफ़ेद तिल हम शामिल कर रहे हैं। बाज़ार से जो है ना वो आसानी मिल जाते हैं। मिक्स भी मिलते हैं जो कि काले और सफ़ेद होते हैं, आपने वो नहीं डालने, आपने सिर्फ सफ़ेद तिल इसमें शामिल करने हैं। और इसके अलावा अगर आप ड्राई फ्रूट्स कोई और शामिल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप नट्स इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं रेड कलर इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसके कलर को बेहतर बनाने के लिए। लिक्विड रेड कलर इसमें शामिल किया है मैंने। चम्मच जी इसमें देखें कि जो है ना मुसलसल चला रहे हैं, चम्मच नहीं रोक रहे। ड्राई फ्रूट्स इसमें आप कोई से भी शामिल कर सकते हैं, 4 मगज़ भी डाल सकते हैं इसमें, आप बादाम या फिर कोई और चीज़ गिरी वगैरह जो भी आपका दिल करे आप इसमें डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हलवा हमारा जो है ना तैयार हो चुका है। तो इसमें जो है ना हम एक डिश में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसकी जो ऊपर वाली तह है वो एक प्लेट के साथ हम बराबर करेंगे और इसके ऊपर जो है ना कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे इसकी खूबसूरती के लिए। ये एक प्लेट की मदद से इसकी जो तह है वो मैं बराबर कर लूँ। और इसके बाद इसकी हम गार्निश करेंगे। ये बादाम है मेरे पास कटे हुए और 4 मगज़ हैं। आप इसके ऊपर काजू और पिस्ता वगैरह कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और ये लगाने के बाद हम इसे 8 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ठंडा करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। इसके ऊपर मैंने सफ़ेद तिल और पिस्ता वगैरह भी लगाया, तो इसे 8 घंटे मैंने रेस्ट दिया। उसके बाद इसके देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा जो ना हलवा तैयार हो चुका है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है हमारी वो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।